अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना कि अल्लाह ताला सीने को खोल दे, हमारे हाफिज साहब के सीने को खोल दे, उनके दिल दिमाग को खोल दे। ये जरूर अल्लाह ताला से। अच्छा, मैं दुआ ही देता हूँ वैसे साबिर भाई, जिसको भी देता हूँ। मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैं ऐसा बंदा हूं, मैं बद्दुआ देने से डरता ही बहुत। बद्दुआ नहीं देनी, मैं कभी किसी को देता ही नहीं। मेरे साथ ये हाफिज आसिम मुनीर साहब ने किया ना, जो किया, इन्होंने मुझे अगवा करवाया एजेंसियों से। इन्हीं को पता था, लोग इनसे जाके बातें भी करते रहे। जो लोग इनको मिले, इन्होंने मेरे बारे में जो बातें की, आर्मी चीफ ने, मुझे सारी बातें पता है। इन्हें क्या लगता है कि इन्होंने मेरे बारे में किसी के साथ कोई बात की और उसने आकर मुझे नहीं बताया। देखें, इन्होंने रिटायर हो जाना, चले जाना है, उनको ये पता है कि इमरान रियाज ने, साबिर शाकिर ने यही रहना है, हामिद नवीर ने भी यही रहना, बाकियों ने भी यही रहना, आरिफ हमीद भट्टी ने कल को दोबारा वही काम करना जो वो पहले कर रहे थे, सबको पता है। तो वो लोग जिन्हें ये बैठ के बातें करते हैं, वो आकर हमें बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं, और वो इसलिए बताते हैं कि भाई इनके साथ तो ताल्लुक हमेशा रखना है, इन्होंने तो रिटायर होकर चले जाना है। जी। तो वो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकली। बद्दुआ देनी भी नहीं है, जहां जा रहे हैं वहां पे बद्दुआ तो है ही नहीं। दुआ ही दुआ है, हिदायत की दुआ है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ये तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करना कि इनके दिल और दिमाग को, इनके जो खोल दे, ये इस दुनिया को ना, पाकिस्तान को, ये दुनिया की अवाम की नजरों से भी देखें कि अवाम क्या मासूम। साबिर भाई देखें, इनका ये सिर्फ ना, मैं बताऊं, ये अपने डोमेन में वापस चले जाएं, छोटे दिमाग के साथ चले जाएं, बड़े दिमाग के साथ चले जाएं, अपनी डोमेन में वापस जाए। भजन तानू तनख्वाह मिलती है, अपना काम करो, लोगों का काम करने दो। देखें, जो एक्चुअली जिम्मेदारी है ना, वो सियासतदानों की है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था कि सियासतदानों को इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे फायदा उठाना चाहिए। सियासतदान होंगे तो फिर है ना सर, उन्हें देखें, उनको यह सोचना चाहिए कि 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, 2 दफा एक बंदा सदर रह चुका है, दूसरा जो इस वक्त का वजीर आजम है वो दूसरी दफा का वजीर आजम है, एक 3 दफा वजीर आजम बन चुका है। ये बड़े सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं और पुराने लोग हैं, चाहे इनकी मंजी ठुक गई, जो भी हो गया। अब इमरान खान की मकबूलियत से डरने की बजाय उससे फायदा उठा के एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए पैक कर दें कि जनाब ये आपका रोल है, इससे बाहर आज के बाद आपने नहीं निकलना। इससे अलावा आपको कौन सा मौका मिलेगा? फर्ज करें इमरान खान ये सारा खुद ही कर लेता है पब्लिक के साथ मिलकर, तो आप मुझे बताएं इनके पास मौका होगा दोबारा? नहीं, इनके पास तो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करेगी, ये बात है। ये मेरे से आप लिख कर रखें कि पाकिस्तान के मुल्क की जो पब्लिक है वो एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करेगी। आज करे, 2 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, ये होना है, एक दफा होना। पाकिस्तान की पब्लिक ने एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करना है। ये सियासतदान फैसला करना है, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिक्स होना है या पब्लिक के साथ खड़े होना है। उसकी वजह है कि मैं आपको बताऊं, आपको भी पता है, 3 साल तो मुझे हो गए बाहर, 3 साल से ज्यादा हो गए। मुझे जो भी बंदा मिलता है ना जी, ये मैं हज पे जा रहे हैं इमरान भाई, जो भी बंदा मुझे मिलता है जी, वो कहता है, एक ही जुमला बोलता है कि जिन पे हम एतबार करते थे, जिनको हम अच्छा समझते थे, जिनके साथ हम वफा करते थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। ये किसी का नाम नहीं लेते, वो लोग मायूस हुए ना, मायूस हुए, लोग मायूस हुए, और लोग अपने इदारे से मायूस हुए। लोग कहते हैं जी बड़ा हमारा वो इदारा, रोमांस था, मान था, फौज के साथ। देखें, पाकिस्तान की आवाम का एक रोमांस था जो अब भी है। अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो वो है, लेकिन जब वो पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ते हैं फिर वो नहीं है। देखें, इमरान खान को मार के कौन सा फौजी मकबूल हो सकता है इस मुल्क में? सवाल ही पैदा हो ही नहीं सकता। देखें, इन्होंने, सुहेल वड़ाइच साहब ने, हमारे कुछ और दोस्तों ने एक बयानिया बनाया, अंसार अब्बासी साहब, कुछ और दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर साहब बहुत मकबूल हो गए। जी हाँ, मैंने सर्वे करवा लिया। बिल्कुल, वो उसकी हमने गिनती करवाई, को 12-13 हज़ार उसके ऊपर कमेंट्स आए हुए। और हमने सर्वे करवाया था बॉट से बचने के लिए कि मैसेज में आप लिखें 1 और 2। सर, वो तकरीबन कोई, हम 1000 के करीब चेक करते थे तो वो 10 के करीब निकलते थे आसिम मुनीर साहब के। 100 में से 1% से भी कम आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत है इमरान खान के मुकाबले में। और ये मैं सर्वे कभी नहीं करवाता। देखें, एक सरकारी मुलाजिम का, सिक्योरिटी ऑफिसर का, एक लीडर के साथ, वो भी कौमी सतह का लीडर, मवाजना बनता ही नहीं है। आप ऑरेंजेस को और एप्पल्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक आदमी की ड्यूटी अलग है ना, वो सिक्योरिटी ड्यूटी पे सरकारी मुलाजिम में रिटायर होगा, घर जाएगा। एक आदमी कौम का लीडर है,
लोगों ने उसको लीडर तस्लीम किया हुआ, उसका कुछ और है। तो मामला यह है कि इसमें कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन हमारे दानिश्वर इतने अकलमंद हैं, इन्होंने वो कंपैरिजन कर लिया। तो मैंने इसीलिए वो पब्लिक के सामने रखा कि यार पब्लिक से पूछ लेते हैं। ये इनका नाम इनके अलावा 25 साल मैंने गुजारे हैं इस्लामाबाद में। परवेज मुशर्रफ साहब का ना रीसेंट पास्ट वही है ना, परवेज मुशर्रफ साहब को जाके कहते होते थे, ऐसे ऐसे लोग उनको जाके कहते थे कि ना बाहर तो आपका तूती बोल रहे हैं, हाँ। आप बस जी जनरल साहब आप तुन के रखो। वो ये जितने भी कहने वाले थे ना, उन सब ने उनको कब्र पे पहुंचा। जनरल साहब का बेड़ा गर्क, अच्छा जनरल साहब का बेड़ा गर्क हुआ, साथ काफ लीग कभी हो गया सारे। ये नून लीग को, पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं समझ आ रही कि काफ लीग खुद तबाह नहीं हुई, उन्हें सियासत भूल नहीं गई थी, वो तबाह हुए एक डिक्टेटर के साथ जुड़ने की वजह से। आज ये भी फौज के, आप देखे ना नवाज शरीफ साहब के, वो मैं पोस्टर देख रहा था, एक आसिम मुनीर फोटो है, एक मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, यौम तकबीर। उससे पहले जो बयानुल मरसूस, वहां पे आर्मी चीफ और बाकी सारे। फिर उसके बाद जनाब इनका इलेक्शन कैंपेन समरियाल की, वहां पे आर्मी चीफ की फोटो लगा के वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं इनके उम्मीदवार। अब ये क्या हो रहा है? यानी पीएमएलएन ने ये मान लिया है बतौर सियासी जमात कि हमें आसिम मुनीर साहब लीड कर रहे हैं या हमने उनके नाम पे वोट लेना है। ये वो अपनी जमात के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इलेक्शन जितवा सकती है, लेकिन जाना उन्हें पब्लिक के पास है। ये पोस्टर साबिर भाई ये जितवा नहीं सकती, फॉर्म 47 दे सकती सर। ये देखें ना डिजिटल मीडिया का फॉर्म 47 जितने पोस्टर बन रहे हैं ना, आपको क्या लगता है ये पोस्टर गायब हो जाएंगे? शहरयार अफरीदी का एक स्टेटमेंट था, जी हाँ, एक स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, उसकी जान ही नहीं छोड़ रहा वो स्टेटमेंट। हालांकि थोड़े दिन पहले उसने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है, उसने डिफरेंट स्टेटमेंट दिया, उसने कहा गलती जो वो माना गलत, लेकिन शहरयार अफरीदी की जान नहीं छोड़ रहा वो स्टेटमेंट आज तक। आप मुझे बताएं इनकी ये जान छोड़ेंगे ये पोस्टर? बिल्कुल नहीं। ये बैनर्स, ये जो सारी हरकतें ये कर रहे हैं, ये इनकी जान छोड़ेंगे? जो वीडियोस ये बना रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा इस पे होता है आजकल, गुफ्तगू हमारी लंबी हो रही है। जी मैं वही देख रहा था। हाँ, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी खिदमत अदा कर रहे हैं कि जनरल साहब जी इमरान खान साहब से बड़ी नफरत करते हैं। अच्छा ये जो कि मैं उन टाउट्स के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें गैरत अता फरमाए। देखें हम भी साबिर भाई, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक दौर में, लेकिन खुदा की कसम इस लेवल पे कभी नहीं हम आते। हमने अपनी एक इज्जत बरकरार रखी हुई थी। हमसे रिक्वेस्ट कर सकती थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमें ऑर्डर नहीं दे सकती थी, और रिक्वेस्ट भी सिर्फ वो बॉर्डर के मामलात में करते थे कि जनाब फलाना बॉर्डर है, वहां पे साबिर शाकिर साहब जा रहे हैं, या अरशद शरीफ साहब जा रहे हैं, या इमरान रियाज साहब आप जा रहे हैं, फलाना जा रहा है, वजीरिस्तान को देख लें, ऑपरेशन को देख लें, बॉर्डर को देख लें। ये कामों के लिए हमें रिक्वेस्ट करते थे। जब ये इनका पीएमएलएन के साथ झगड़ा हुआ तो नैब के थ्रू हमारे पास सारी फाइलें आई और चीजें आई, हमने उन्हें स्टडी किया, इनसे सवाल पूछे, इनके बाद जवाब ही कोई नहीं थे। मामला यह है कि हमने कभी भी इस तरह तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जिस तरह पे ले गए कि जनाब आर्मी चीफ इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है? यानी ये कैसा बकवास स्टेटमेंट है कि जी आर्मी चीफ को इमरान खान से शदीद नफरत है। आज एक और स्टेटमेंट आया है, और वो ये आया है कि अलकादर केस लगे या ना लगे, ईद से पहले लगे या ईद के बाद लगे, इमरान खान ने रिहा नहीं होना। अब ये मुझे बताएं कि ये तो सीधा सीधा पूरी की पूरी जुडिशरी के आपने कपड़े उतार के उनको आपने फेंक दिया। हाँ कि जनाब आपने इंसाफ नहीं देना, इंसाफ कहीं और। वो हमारे दोस्त हैं, वो हर दूसरे दिन हर अदालती फैसला वो पहले बताते हैं। वैसे अब तो इनके लक्षण से भी पता चलता है, सारे पता है जी। अब तो सबको ही आइडिया मखसूस नशिस्तें किधर जानी है और कौन सा काम किधर होना है। अब तो ये अगर किसी को लगता है कि इमरान खान बाहर आएगा एस्टेब्लिशमेंट को होश आने से, तो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौजी क़यादत जिस तरह अपने टाउटों से बयानात दिलवा रही है और जिस तरह के इकदाम अदालतों में हो रहे हैं, उनको देखते हुए लगता है कि जब तक इनको प्रॉपर झटका नहीं मिलेगा कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले दिनों जब इनको झटका मिल रहा था और इंडिया वाला एपिसोड नहीं हुआ था, तो ये सबको टेलीफोन कर करके हर एक को मना रहे थे, हर एक से बात कर रहे थे। आजकल इनको मिली है थोड़ी ऑक्सीजन, तो ये कब तक चलेगी? आप एक ब्लंडर करेंगे, एक गलती करेंगे और मंजी ठुक जाएगी वापस। ऐसा ही चौधरी इक़्तिदार साहब का मुझे याद आ रहा है, वो कहते लतीफ खोसा साहब ने क्या कहा पता? उन्होंने कहा जमीन पे तो लड़ाई नहीं हुई, तो फील्ड मार्शल कितों बन गए।
वो अपनी अभी नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी तो लोग अभी भी पाकिस्तान के जो अवाम है, सहाफ़ी, शहरी, सियासतदान वर्ग, वो अभी भी कहते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली है। अभी वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो गए नहीं ना, कोई जा ही नहीं रहा उधर कि ठीक है हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली है, अच्छा है हासिल हुआ है। नहीं, इंडिया भी उधर सेलिब्रेट कर रहा है, उनके जहाज गिर गए, उस वजह से बहुत परेशान है वो। ठीक है जी, वो तो चाइना का माल चल गया। पूरी दुनिया जी है वो साड़ी तारीफा कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं ना, ये जो मैसेजिंग करवा रहे हैं कि नफरत बहुत ज़्यादा है और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर ये नहीं हो सकता, फिर तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसे दोस्तों को ये किसी और काम पे लगा दें, क्योंकि वरना इन्होंने बेड़ा गर्क कर देना है। आप मुझे बताएं ना, इन्होंने शहीद अरशद शरीफ को मार दिया, वो इनसे मर गया? नहीं मरा। तो फिर ये खुद मर गए। जनरल बाजवा का लोग नाम लेते हैं दुआ के अंदर, या अरशद शरीफ का लेते हैं? शहीद अरशद शरीफ मरा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जिंदा है ना। जिंदा है। तो मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि आज अरशद शरीफ जिंदा है या जनरल बाजवा जिंदा है? क्योंकि लड़ाई तो यही थी ना, जनरल बाजवा चाह रहे थे कि वो मेरे मुताबिक काम करे, वो कहते मैं अपने मुताबिक करूंगा। तो वो तो उस वक्त तो मुकाबला जनरल बाजवा का और अरशद शरीफ का था। आप मुझे बताएं आज दोनों में से जिंदा कौन है? अरशद शरीफ। दोनों में से जिंदाबाद कौन है? अरशद शरीफ। लोग दुआ किसके लिए करते हैं? अरशद शरीफ। तो ये मार लेंगे इमरान खान को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं कर सकते, ये लड़ाई हारेंगे, इनको ये लड़ाई हारनी पड़ेगी। और याद रखें, इनकी भी और पाकिस्तान की भी जीत इसी में है कि एस्टेब्लिशमेंट अवाम से ये लड़ाई हार जाए। अल्लाह करे कि हमारी तो दुआ है। देखिए, मेरी ख्वाहिश ये है बिल्कुल कि नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, जितने पुराने सियासतदान हैं, वो होश के नाखून लें और इस वक्त से फायदा उठाएं और एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भेज दें, फिर मुल्क को खुद चलाएं। सर ये बुरा चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे, बिलीव मी, ये फौज से ज्यादा बेहतर मुल्क चला लेंगे सियासतदान। देखिए बात ये है कि और जो उसके बाद सियासतदानों के खिलाफ बोले, देखें अभी डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा थोड़े दिन पहले, ये सियासतदान सारे करप्ट हैं। जी हाँ, कितनी बुरी बात है। आज आर्मी चीफ से भी ऐसी कोई इक्तदार के बुके, इस तरह का कोई जुमला उनसे रिपोर्ट हुआ। देखें कितनी बुरी बात है, आप सियासतदानों को गाली देते हैं, बुरा कहते हैं, लोग उन्हें जो है वो वोट डालते हैं। हमारे यहां पे तरीका वारदात ये है कि आईन में लिख दिया गया है कि आप फौज के खिलाफ एक जुमला नहीं बोल सकते, और उसका फायदा उठाते हैं, सियासतदानों को गाली देते हैं, बाकी सारे इदारों को गाली देते हैं। तो कोई एक भी इदारा या इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत रहने दी गई हो, और जब किसी इंस्टीट्यूशन की इज्जत बनने लगती है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। हम जितने प्रोग्राम करते हैं सियासतदानों पे करते हैं, हमने कभी इस पे प्रोग्राम किया कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? देखिए फौज के खिलाफ कोई भी नहीं है, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, बात है पॉलिटिकल एजेंडे की। जब एक मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडर एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आएंगे, वो भी जाती नौयत का, तो उस पे तनकीद लोग इख्तलाफ करेंगे, उससे इख्तलाफ होगा और बनता है लोग, उस पे इख्तलाफ होगा, और वही बात होती है। अब उस इख्तलाफ की वजह से, क्योंकि अब हमें नजर आ रहा है ना 8 फरवरी 2024, किसको नजर नहीं आ रहा? काजी फायज ईसा क्या भूल गए हैं? किसको नजर नहीं आ रहा? आज जो जस्टिस हिलाली हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीन हैं, क्यों वजाहतें कर रहे हैं जी? नहीं, वो चीफ साहब ने शायद ये भी कहा है, फील्ड मार्शल साहब ने, कि इनकलाब जो आना था वो 1947 में आ गया था 14 अगस्त को। उसके बाद जनाब इस तरह ये मुल्क 2 टुकड़े भी हुआ है बीच में तो वो बांग्लादेशियों के लिए वो एक इनकलाब था, वो अपना मुल्क ही अलग करके ले गए। ये मुल्क जो है, इसमें ये जो अभी 8 फरवरी 2024 को हुआ है, इससे बड़ा इनकलाब कौन सा होगा? और देखिए, इनकलाब एक ऐसी चीज है जिससे हर वो स्टेटस को हमेशा इनकलाब से डरता है। साबिर भाई, जो स्टेटस को है ना, वन लाइनर ये है, जो भी स्टेटस को होगा, जिस कैफियत में होगा, जिस मुल्क में होगा, जिस पोजीशन में होगा, वो इनकलाब के नाम से हमेशा डरता है, और वो हमेशा ये कहता है इनकलाब नहीं आना, कभी नहीं आना, आएगा ही नहीं, लोगों को कायल करता है इसके ऊपर। सॉफ्ट रेवोल्यूशन इस मुल्क में आ चुका है। लोगों ने वोट के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवाए, उनको धूल चटाई, उनके माथे पे लिख दिया एस्टेब्लिशमेंट के कि शिकस्त। ये वोट के जरिए लोगों ने, इसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, वो आ गया। अब अगर ये किसी और चीज के इंतजार में है तो वो भी आ जाएगी एक दिन। अगर इन्होंने 2 कौमी नजरिया साबित करना है कि 2 कौमी नजरिया है, तो फिर इन्हें बांग्लादेश के साथ दोबारा कन्फेडरेशन पे करनी पड़ेगी,
क्योंकि कायदे आज़म का पाकिस्तान तो वो था, आपको पता है पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान जो था वो पूरी दुनिया में एक मौजज़ाती रियासत थी, 2 विंग्स, 1000 मील का फासला, हाँ, और दोनों जुड़े हुए और सॉवरेंटी, एक सॉवरेन कंट्री थी और सेम उस पे पैटर्न पे चलती, ठीक है, सॉवरेन, और दरमियान में 1000 मील मौजज़ा तो वो था, वो मौजज़ा था। उस मौजज़े को हमने 71 में गर्क कर दिया। और वो इंदिरा गांधी ने वैसे नहीं कहा था कि मैंने बहरा अरब में 2 कौमी नज़रिए को गर्क कर दिया। अगर उसको वापस लाएं तो मैं कहता हूँ हम आपको नहीं और कुछ ना करें। अब इतना बड़ा होता है फील्ड मार्शल का, मैं तो उम्मीद करता हूं इनसे कि ये कश्मीर को फतह करके हमें देंगे, इंशाअल्लाह कश्मीर वापस पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। देखें मेरा वहां पे घर है, मेरे से ज्यादा किसको जल्दी होगी जाने की, मेरे रिश्तेदार वहां रहते हैं, मैं तो वहां जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा। तो वो करें अगर वो कर सकते हैं तो, और करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए जी। तो आप सर जाएं हज पे। थैंक यू साबिर भाई। मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरे सफर के लिए दुआ करें, मैं खैरियत से जाऊं, खैरियत से वापस आऊं। और दूसरी आप लोग ये भी दुआ करें कि जल्दी पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और हमें ग्रीन सिग्नल मिले हमारे दोस्तों की तरफ से जो हमारे मेहरबान हैं, जो हमें चीज़ें बता देते हैं कि जनाब अभी आपके लिए हालात ये हैं। तो मुझे तो उन मेहरबानों ने मना किया था कि हज पे नहीं जाना, लेकिन मैंने जाना है, वो मेरे और मेरे रब की कमिटमेंट है, मैं उसको पूरा करूंगा इंशाल्लाह। बाकी इसके जो भी नताइज होंगे वो मेरा रब जाने और जो जालिम है जुल्म करने वाले वो जाने। तो आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि हम पाकिस्तान में भी जल्दी वापस आएँ, हालात बेहतर हों, और मैं आप सबके लिए दिल से इंशाल्लाह वहां दुआ करूंगा।